हाय एवरीवन, वेलकम टू बड़े भैया। बड़े भैया में आपका स्वागत है। ये हमारी बड़े भैया बुल्स आई सीरीज है, जिसमें हम आपको घटना चक्र करंट अफेयर मैगजीन के हैंड रिटन नोट्स प्रोवाइड कर रहे हैं। आज हम टॉपिक नंबर 6 कवर करेंगे, जो है एनवायरमेंटल अफेयर्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। एनवायरमेंटल अफेयर्स में पहला टॉपिक, रामसार कन्वेंशन कॉप 15 हुआ था। कहाँ पे हुआ? विक्टोरिया फॉल्स, जिम्बाब्वे। थीम, प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर आवर कॉमन फ्यूचर। इसमें डिक्लेरेशन कौन सा हुआ? विक्टोरिया फॉल्स डिक्लेरेशन। एक नया फिफ्थ स्ट्रेटेजिक प्लान अपनाया गया एंड पहली दो इंडियन सिटीज, फर्स्ट टू इंडियन सिटीज जो है, उनको वेटलैंड सिटी का स्टेटस मिला। वेटलैंड एक्रेडिटेशन भी इसको बोला जाता है। ठीक है, ओके। सो इंडिया की ये पहली दो सिटीज है, नाम है उदयपुर और इंदौर। उदयपुर में मिनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स है और इंदौर में सीरपुर लैंड वेटलैंड है और यशवंत सागर है। ठीक है, ओके। इंडिया का इनिशिएटिव, इसमें इंडिया ने एक हिस्टोरिक इनिशिएटिव स्टार्ट किया, प्रमोटिंग सस्टेनेबल लाइफस्टाइल फॉर द वाइज यूज ऑफ वेटलैंड्स। कॉप 16 अगला हम देखते हैं। कॉप 16 जो इसका होगा वो पनामा सिटी में होगा। ये हर 3 साल पे होता है, तो 2028 में ये पनामा सिटी में होगा। मिशन सहभागिता, ये किससे रिलेटेड है? वेटलैंड कंजर्वेशन से रिलेटेड है। इंडिया में ये चलता है। न्यूएस्ट 173rd मेंबर ऑफ रामसार कन्वेंशन कौन है? सऊदी अरेबिया। ओके, अगले पे आते हैं। ग्लोबल वेटलैंड आउटलुक, ये कौन निकालता है? रामसार कन्वेंशन ही निकालता है। थीम देख लीजिए, वैल्यूइंग, कंजर्विंग, रेस्टोरिंग एंड फाइनेंसिंग वेटलैंड्स। सिंस 1970, इस रिपोर्ट में मेंशन है कि 1970 से मोर देन 22% ऑफ वेटलैंड्स जो है वो इंडिया लूज कर चुका है। न्यूएस्ट एडिशन टू रामसार साइट क्या क्या है? खीचन वेटलैंड फलोदी राजस्थान में है, मीनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स उदयपुर में, गोकुल जलाशय बक्सर बिहार में, उदयपुर झील वेस्ट चंपारण बिहार में। टोटल रामसार साइट्स इंडिया में कितनी है? 93। हाईएस्ट नंबर तमिलनाडु में, सेकंड नंबर पे यूपी पे। लार्जेस्ट वेटलैंड सुंदरबंस वेटलैंड वेस्ट बंगाल में है ये। स्मॉलेस्ट वेटलैंड रेणुका वेटलैंड हिमाचल प्रदेश में। फर्स्ट वेटलैंड अंडर रामसार कन्वेंशन चिलिका लेक ओडिशा में और केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में। ठीक है, 1981 में ये दोनों आए थे। वर्ल्ड वेटलैंड डे 2025 2 फरवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। थीम क्या है? प्रोटेक्टिंग वेटलैंड्स फॉर अ कॉमन फ्यूचर। सेलिब्रेशन हेल्ड कहाँ पे? अब ये देखो, ये अब यूपी आ गया है, तो इसको आप प्लीज याद कर लीजिए। गोंडा यूपी में पार्वती आर्गा बर्ड सैंक्चुरी, ये भी एक रामसार साइट है, वहां पे सेलिब्रेशन हुआ। सुंदरबंस इंडिया सेकेंड लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व है। लार्जेस्ट टाइगर रिजर्व कहाँ पे है? नागार्जुन सागर श्री साइलम टाइगर रिजर्व, आंध्र प्रदेश तेलंगाना में। मतलब दोनों में ये पाया जाता है। नेशनल डेजिग्नेटेड अथॉरिटी, ये क्या करेगी? ये बनाई गई है टू ओवरसी प्रोजेक्ट्स अंडर आर्टिकल 6 ऑफ पेरिस एग्रीमेंट। आर्टिकल 6 के अंदर मार्केट मैकेनिज्म सारी आती है, किस तरीके से कार्बन ट्रेडिंग होगी, एटसेट्रा एटसेट्रा, बहुत सारी चीजें इसमें है, विच ऑल ऑफ देम कम अंडर आर्टिकल 6। चेयरपर्सन एनवायरमेंट सेक्रेटरी है एंड रिप्रेजेंटेटिव्स इसमें 21 मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स के होंगे। ज्यादा डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। मैत्री 1 लॉन्च हुआ, थीम बेस्ड अर्बन फॉरेस्ट होता है ये, अरावली हिल एरिया में, गुड़गांव फरीदाबाद हाईवे। एक पेड़ माँ के नाम, इस थीम और इस लेगेसी को कंटिन्यू करने के लिए मैत्री 1 आया। इंडिया फर्स्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हॉर्नबिल कंजर्वेशन के लिए कोयम्बटूर में बनाया गया अन्नामलाई टाइगर रिजर्व। जहाँ पे फर्स्ट आ जाता है ना, वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, सो प्लीज पे अटेंशन टू दिस। अगले पे आते हैं, प्रोजेक्ट समुद्रयान। कमांडर जतेंद्र पाल सिंह एंड आर रमेश, इन दोनों का आप नाम याद कर लीजिए। इन्होंने डाइव किया इन अटलांटिक ओशन इन फ्रांसिस सबमर्सिबल। ये उतना मैटर नहीं करता, क्या मैटर करता है कि ये दोनों पार्ट है ऑफ समुद्रयान मिशन। जैसे आपने एस्ट्रोनॉट्स का नाम याद कर लिया, ठीक है, व्हेन इट कम्स टू गगनयान मिशन, वैसे ही समुद्रयान में हमारे डाइवर्स, हमारे जो ये दो नाम है। समुद्रयान में इंडिया फर्स्ट मैन, ये क्या है? इंडिया का पहला मैन्ड डीप सी मिशन है। किसके अंडर? डीप ओशन मिशन के अंडर, जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज ने लॉन्च किया है। मत्स्य 6000 क्या है? ये वो सबमरीन है, सबमर्सिबल है, जो कैरी करेगी ह्यूमंस को। कहाँ तक? डेप्थ क्या है? 6 किलोमीटर, ये आप याद कर लीजिए। ठीक है,
बॉन क्लाइमेट चेंज कॉन्फ्रेंस COP30 कहाँ पे होगी? बेलम ब्राजील में। ग्लोबल टाइगर डे 2025 29 जुलाई को सेलिब्रेट हुआ। थीम सिक्योरिंग द फ्यूचर ऑफ टाइगर्स विद इंडिजिनस पीपल्स एंड लोकल कम्युनिटीज एट द हार्ट। टोटल 58 टाइगर रिजर्व्स है, अराउंड 3682 वाइल्ड टाइगर्स जिनमें पाए जाते हैं। इंडिया अचीव्स 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग टारगेट इन 2025। तो ये 5 साल पहले ही कंप्लीट हो गया, ओरिजिनल 2030 का शेड्यूल था। पोलर रिजर्व वेसल, इसमें कंपनीज भी हैं कि हाँ इंडिया से गार्डन रीच शिप बिल्डर्स है, नॉर्वे से कोई और है। इतना आप मत याद रखो, इंडिया और नॉर्वे ये दोनों ने साथ में किया, कंट्री स्विच कर सकता है। वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 आईक्यू एयर ने रिलीज किया। 5 मोस्ट पोल्यूटेड कंट्रीज में चैड, बांग्लादेश, पाकिस्तान, DRC, इंडिया। इंडिया 5वें नंबर में, इसलिए इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। वर्ल्ड्स मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल सिटीज में एनजमीना चैड, न्यू दिल्ली इंडिया, ढाका बांग्लादेश। अगेन न्यू दिल्ली आ गया, इंपॉर्टेंट हो गया। गुनेरी इनलैंड मैंग्रोव साइट, ये कच्छ रीजन में पाई जाती है। ये फर्स्ट बायोडाइवर्सिटी हेरिटेज साइट ऑफ गुजरात है। ठीक है, इंडिया नहीं, गुजरात, प्लीज माइंड इट। इंडियाज 58 टाइगर रिजर्व, माधव नेशनल पार्क, MP। फर्स्ट वाइल्ड लाइफ बायो बैंक, ठीक है, ये पद्मजा नायडू हिमालयन जूलॉजिकल पार्क है, ठीक है, दार्जिलिंग में। ठीक है, ये इसको फ्रोजन जू भी बोला जाता है। DNA मटेरियल प्रिजर्व्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन। अब ये साइंस एंड टेक में पूछ सकता है कि आप प्रिजर्वेशन के लिए क्या यूज करते हो? लिक्विड नाइट्रोजन। सागर मठ, हाँ इसमें आप ये भी देख लो बायो बैंक्स होते क्या हैं। आप उसमें वही DNA मटेरियल हो गया, टिश्यू, सेल्स, रिप्रोडक्टिव सेल्स, ये सब कुछ आप सेव करते हो इन अ फ्रोजन एरिया, इन अ फ्रोजन स्पेस विच कैन बी यूज्ड अगेन। ठीक है, कल को अगर सब खत्म हो गया तो देन वापस हम रिवाइव कर सकते हैं स्पीसीज को। सागर माथा संवाद, ये काठमांडू में हुआ, ये आप याद कर लो। इंडिया से भूपेंद्र यादव जो मिनिस्टर ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया। थीम क्लाइमेट चेंज, माउंटेन्स एंड फ्यूचर ऑफ ह्यूमैनिटी। सागर में सम्मान, ये क्या है? ये एक पॉलिसी है जेंडर इक्विटेबल मैरीटाइम वर्कफोर्स के लिए, वुमेन को प्रमोट करने के लिए मैरीटाइम वर्कफोर्स। मई 18 को इंटरनेशनल डे ऑफ वुमेन फॉर वुमेन इन मैरीटाइम था। थीम वुमेन इन मैरीटाइम लीडिंग ट्रांसफॉर्मेशन एंड सस्टेनेबिलिटी। 16th एशियाटिक लाइन सेंसस हुआ 2025। Total population in Gujarat's Gir Forest 891. India's largest conservation reserve सारपचू स्पीति वैली में, हिमाचल प्रदेश। याला ग्लेशियर डिक्लेयर हुआ डेड, नेपाल, रसुआ डिस्ट्रिक्ट, हिंदू कुश हिमालयास का पार्ट है, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडियाज फर्स्ट एवर क्लाइमेट चेंज स्टेशन उधमपुर डिस्ट्रिक्ट, जम्मू एंड कश्मीर। आइस क्रंच क्या है? इसी के अंडर आता है। इंडियन और स्विस साइंटिस्ट जो है वो मिलके स्टडी करेंगे आइस न्यूक्लिएटिंग पार्टिकल्स और कंडेंसेशन न्यूक्लियाई। यहाँ पे इंडियाज फर्स्ट फास्ट ब्रीडर न्यूक्लियर रिएक्टर 500 मेगावाट, ठीक है, ये कलपक्कम तमिलनाडु में। यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क, इंडिया में एक भी नहीं है। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व डिक्लेयर्ड एज 107 नेशनल पार्क, ठीक है। बायो इनपुट रिसोर्स सेंटर्स, तो ये जो है यहाँ पे जितने भी आपको एग्रीकल्चर के लिए जो भी बायोलॉजिकल इनपुट चाहिए होते हैं उनको, उसका एक रिसोर्स सेंटर बनाने की बात हुई थी बजट में लास्ट ईयर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो इसमें नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग की बात हुई। मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स, सॉरी ये किसके अंदर आता है? नेशनल मिशन और नेचुरल फार्मिंग के अंदर आता है। इसको किसने लॉन्च किया? मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर। एंड इसमें 1 लाख पर सेंटर दिया जाएगा 2 ट्रांचेस में ऑफ ₹15,000 ईच। यूएन वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे 2025 मार्च 3 को सेलिब्रेट किया गया। थीम वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग इन पीपल एंड प्लैनेट। वर्ल्ड सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट 2025 कौन लॉन्च करता है? टेरी ऑर्गेनाइज करता है, टेरी द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट, न्यू दिल्ली में हुआ। थीम पार्टनरशिप्स फॉर एक्सेलरेटिंग सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट सॉल्यूशंस। वर्ल्ड मीटियोरोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन WMO ने रिलीज किया स्टेट ऑफ द ग्लोबल क्लाइमेट 2024। न्यूक्लियर एनर्जी मिशन बजट 2025-26 में इसको ब्रीफली मेंशन किया। 20,000 करोड़ एलोकेशन फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। टारगेट क्या है कि 5 इंडिजिनियसली डिजाइन SMR हो इंडिया में बाय 2033 और 100 गीगावाट न्यूक्लियर एनर्जी बाय 2047 न्यूक्लियर एनर्जी कैपेसिटी।
ओके, ट्रेनिंग द हेजी एयर 2025, ये रिपोर्ट बाय सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर है। मोस्ट पोल्यूटेड सिटीज में PM10 में श्री गंगानगर राजस्थान। इसमें क्योंकि यूपी आ गया तो आप सेकंड भी याद कर लो, ठीक है, नहीं तो इतना काफी है। PM2.5 में बैरी हार्ट कहाँ पे है? मेघालय में, ठीक है, इतना भी याद कर लो, बहुत है। किसान कवच क्या है? इंडिया का पहला एंटी पेस्टिसाइड बॉडी सूट है। किसने डेवलप किया? ब्रिक इंस्टेम CPO हेल्थ, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड है। मियावाकी फॉरेस्ट क्रिएटेड इन प्रयागराज महाकुंभ। COP16 ऑफ UN कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन रियाद सऊदी अरेबिया में हुआ। फर्स्ट ग्लोबल ट्री असेसमेंट किसने किया? IUCN ने। इसके डिटेल्स इंपॉर्टेंट नहीं है। वर्ल्ड सिटीज रिपोर्ट रिलीज बाय UN हैबिटेट। केलादेव नेशनल पार्क, ये राजस्थान भरतपुर में है, राजस्थान में। इंडिया की पहली स्टडी ऑन टील कार्बन। टील कार्बन इज द अमाउंट ऑफ कार्बन दैट इज स्टोर्ड इन वेटलैंड्स, ठीक है, तो यहाँ पे पहली स्टडी होगी ऑन टील कार्बन। छत्तीसगढ़ जो है एक ऐसी स्टेट है जिसने ग्रीन GDP को लिंक किया है अपने फॉरेस्ट इकोसिस्टम से, कि मतलब कितना फॉरेस्ट अपनी इकोसिस्टम सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड दैट इज अकाउंटेड इन ग्रीन GDP। तो छत्तीसगढ़ वो स्टेट है, ये आप याद करो। नैनो बबल टेक्नोलॉजी क्या है? नेशनल जूलॉजिकल पार्क दिल्ली में क्लीनिंग और प्यूरिफाइंग वाटर के लिए टेक्नोलॉजी यूज की गई। गैंजेस रिवर डॉल्फिन टैगिंग पहली बार असम में हुई। ग्लोबल सॉइल कॉन्फ्रेंस कहाँ पे हुई? पूसा, न्यू दिल्ली। वर्ल्ड्स फर्स्ट कार्बन डाइऑक्साइड टू मीथेनॉल प्लांट, ये NTPC ने बनाया, विंध्याचल रीजन। मोरमुगांव पोर्ट को लिस्ट किया, इट इज द फर्स्ट इंडियन पोर्ट टू बी लिस्टेड इन एनवायरमेंटल शिप इंडेक्स, बिकॉज बहुत सारे ग्रीन इनिशिएटिव्स, ग्रीन इंसेंटिव्स यहाँ पे स्टार्ट किए थे मोरमुगांव पोर्ट ने, ठीक है। विद दिस हमारा एनवायरमेंट सेक्शन कवर होता है घटना चक्र करंट अफेयर्स का, ठीक है। थैंक यू।